तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन का सेकंड पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होती है, किस वजह से डेप्रिसिएशन लगती है, कॉजेज क्या हैं डेप्रिसिएशन के, किन किन रीजंस की वजह से, कारणों की वजह से, कॉजेज की वजह से डेप्रिसिएशन को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और पर्पस क्या है डेप्रिसिएशन लगाने के, पर्पस क्या है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से मतलब फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। ये सब कुछ हमारे डेप्रिसिएशन का पार्ट था। ठीक है, तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम बच्चों आते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पर। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन किस लिए है? अब देखिए आप लोगों ने ये तो पता लगा लिया कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, किस वजह से लगाते हैं, उसको रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या था, राइट, और कौन कौन सी वैल्यू जो है डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करेगी। अब उसको निकालना कैसे है, डेप्रिसिएशन को जो एसेट की वैल्यू है उसको बुक्स में अमोर्टाइज उसमें एलोकेट करना कैसे है, ये पता लगा लिया कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, लगाना है, जरूरी है, सब कुछ पता लगा लिया। अब उसकी वैल्यू किस तरीके से एलोकेट करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये हमारा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का काम है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के थ्रू हम जानेंगे कि हम जो एसेट की वैल्यू को किस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। अब देखिए कई बारी क्या होता है, कई बारी क्या होता है, एसेट जो है इक्वल बेनिफिट देती है, एसेट जो है इक्वल बेनिफिट देती है ओवर द यूजफुल लाइफ, ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आपको लगता है मैंने एक चीज खरीदी, एक एसेट खरीदी, उसका जो बेनिफिट है इक्वली पूरी लाइफ में सेम आएगा, इक्वली आएगा। ठीक है, दूसरा आपको लगता है कि यार इसका जो बेनिफिट है ना, एडवांटेज है, शुरुआती पीरियड में ज़्यादा आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसकी वेयर एंड टेयर करते जाएंगे, उसको यूज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे कम होता जाएगा। वेयर एंड टेयर करते करते उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो धीरे धीरे ईयर बाय ईयर रिड्यूस होते जाएंगे। तो जब बेनिफिट, हमने क्या बोला था डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा कि भाई जो डेप्रिसिएशन है वो हम किस कॉन्सेप्ट से लगा रहे हैं कि बेनिफिट, कितने साल उसका बेनिफिट मिला, कितना बेनिफिट मिला, उस बेनिफिट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को एलोकेट करेंगे। ठीक है, एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। अब ये तो बड़े अच्छे से हमने पता लगा लिया कि एलोकेट करना है बेनिफिट के अकॉर्डिंग, जितने साल बेनिफिट्स मिलेंगे उतने पीरियड हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सही है ना, जितने साल बेनिफिट मिलेंगे उतने पीरियड हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मतलब कुल मिला के बात ये हुई, बेनिफिट जैसे मैंने कहा कि अगर हमें लगता है इक्वली बेनिफिट होगा तो हम इक्वली एलोकेट करते जाएंगे डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू को एलोकेट कर देंगे इक्वली ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अगर हमें लगता है कि यार शुरुआत में ज़्यादा है फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो उसके लिए भी अलग डिफरेंट मेथड बनाए गए हैं। राइट, तो मतलब क्या है, एसेट की जो वैल्यू है उसको हम एलोकेट करेंगे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। जो आपकी फर्म को मोस्ट सूटेबल मेथड लगता है वो हम अप्लाई कर लेते हैं। अब जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं मैं, इनकम टैक्स में, अकाउंट्स में तो हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम करने वाले हैं, करवाने वाले हैं आपको। ठीक है, पर इनकम टैक्स में सिर्फ दो मेथड चलते हैं, तो दो को भी अगर एक कह लोगे वो भी गलत नहीं होगा। सभी जगह पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो हम करने वाले हैं सेकंड, वो अप्लाई होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अप्लाई होता है। सिर्फ और सिर्फ सभी जगह पर WDV अप्लाई होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, वहां पर कोई चॉइस नहीं होती आपके पास, आपको WDV ही अप्लाई करना होगा, वहां पे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का तरीका ही अलग है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ बात करेंगे अकाउंट्स की अभी के लिए। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले मैं वन बाय वन मेथड का नाम भी बताता जाऊंगा, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी हम उसके ऊपर डिस्कशन सब कुछ करते जाएंगे। चलिए सबसे पहले मेथड नंबर 1,
मेथड नंबर 1 है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम और क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसको और क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को और क्या बोला जाता है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है जी। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम। इन शॉर्ट बोल सकते हो एसएलएम। ठीक है जी। एसएलएम मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड पहला हमारा होता है डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने का। ठीक है जी, पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इस मेथड की फीचर्स क्या हैं? अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिसमें लिए हमें लगता है कि यार इसका बेनिफिट एडवांटेज जो है शुरू से लेकर एंड तक इक्वल ही होगा। ये जो एसेट है हमें बेनिफिट जो देगी इक्वली देगी। तो हम बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही सिंपल वे से हम क्या करते हैं, उस एसेट की वैल्यू को एलोकेट कर देते हैं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट एसेट मेथड में क्या कब फॉलो किया जाता है? जब हमें लगता है जो एसेट जो है इक्वली जो है बेनिफिट देगी कंपनी को, फर्म को, हमारी बिजनेस एंटिटी को जो बेनिफिट देगी वो इक्वली देगी ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो उस केस में हम क्या करेंगे? एसएलएम मेथड फॉलो करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग? डेप्रिसिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ये तीनों चीजें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है? एसेट रेडी टू यूज तक के, पुट टू यूज तक के सारे जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट होते हैं। पुट टू यूज तक के, रेडी टू यूज तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट होते हैं। यूजफुल लाइफ क्या होता है? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। कितना एस्टिमेट है, कितना पीरियड का अंदाजा है कि हमारी एसेट जो है चल जाएगी। स्क्रैप वैल्यू साल्वे वैल्यू एक ही बात है। साल्वे वैल्यू क्या होती थी? साल्वे वैल्यू स्क्रैप वैल्यू होती थी कि हमारी जो एसेट है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इतने रुपए की बिक जाएगी। एस्टिमेटेड रिकवरेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। यूजफुल लाइफ के बाद हमारी जो एसेट है इतने रुपए की बिक जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डेप्रिसिएशन आएगी। फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए, मान लीजिए एसेट की कॉस्ट कितनी है? हमने 1 लाख रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट है और मान लीजिए 5,000 रुपये उसकी साल्वेज वैल्यू है और लाइफ उसकी कितनी है? लाइफ उसकी है 5 साल। लाइफ उसकी कितनी है? 5 साल। तो 1 लाख माइनस 5,000 कितना हो गया? 95,000 राइट। 95,000 हमारा क्या हो गया? नेट वैल्यू हो गई। डिवाइड पे क्या करेंगे? यूजफुल लाइफ, वो कितनी है? 5 साल। तो 19,000 रुपये, 19,000 रुपीज क्या हो गई? सॉरी, डेप्रिसिएशन हो गई। 19,000 रुपये एसेट की क्या हो गई? डेप्रिसिएशन हो गई।
करेक्ट है जी। 19,000 एसेट की क्या हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई मेरे बच्चों, ठीक है। अब बात आती है, डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर दी, इसका अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बता देते हैं साथ साथ। अब इसके लिए कुछ जर्नल एंट्रीज होती हैं, इसके लिए कुछ जर्नल एंट्रीज होती हैं, वो भी हम साथ साथ ही डिस्कस करते जाएंगे, फिर हम सीधा ही अकाउंट पे भी आ जाएंगे। जर्नल एंट्रीज, अब इसके लिए जर्नल एंट्री कौन कौन सी होती है। नंबर 1, सबसे पहले हमने फिक्स एसेट खरीदी थी, फिक्स एसेट परचेज करी, फिक्स एसेट परचेज करने की क्या एंट्री होती है, बड़ी आसान, दैट इज फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट। टू क्या होती है, बैंक, ठीक है जी, 1,00,000 रुपए, ये आपकी किस चीज की एंट्री हो गई, ये आपकी एंट्री हो गई फिक्स एसेट परचेज करने की, ठीक। चलिए एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 क्या होगी, एंट्री नंबर 2 होगी मेरे बच्चों डेप्रिसिएशन की, ये एट द एंड ऑफ द पीरियड होगी। ये कब होगी, ये होगी बिगिनिंग, ये कब होगी, ये ईयर एंड में होगी, ठीक है। अब एंट्री डेप्रिसिएशन की, इसके लिए क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगी फिक्स एसेट्स, ठीक है जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, करेक्ट है जी। अगली, अब उसके बाद ये होती है, पहली एंट्री किसके लिए थी, ये एंट्री थी फिक्स एसेट परचेज करने के लिए, ठीक है जी। दूसरी एंट्री किसके लिए थी, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए। अब ये तीसरी एंट्री किस लिए है, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने के लिए, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है जी। ये एंट्री किस चीज की है, ट्रांसफर टू पी एंड एल के लिए, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पी एंड एल, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन पी एंड एल को ट्रांसफर करने की एंट्री ये है। अब देखिए वन बाय वन हम लोगों ने फिक्सड परचेज की एंट्री भी डाली, डेप्रिसिएशन की एंट्री भी डाली, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की एंट्री डाली। स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैसे निकाली जाती है वो भी आ गई। ये तो तब है जब क्या है, जब हमारे को क्या बोला गया है, जब हमारे को क्या बोला गया है, लाइफ बोली गई है, ठीक है। अगर रेट होगा तो रेट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। रेट होगा तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस साल्वे वैल्यू के ऊपर रेट लगा के डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अब हम क्या क्या करते हैं, अब हम लोग मेथड 1 के लिए एग्जाम्पल करते हैं एक। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 है मेरे बच्चों, एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर ₹5 लाख, ठीक है जी। एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू है, साल्वेज वैल्यू है
25,000 रुपीज़। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। ठीक है जी। हमें क्या करना है? सपोज करिए फाइंड डेप्रीसिएशन। फाइंड डेप्रीसिएशन फॉर द कैलेंडर ईयर 2020 एंड 2021। ठीक है जी। ये 2 साल की हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर मेरे बच्चों क्या होगा? डेप्रिसिएशन जो है हर साल सेम रहती है, यहाँ पर कोई डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होती, क्योंकि हर साल क्या है? इक्वली एलोकेट हम मानते हैं, इक्वली बेनिफिट इसका मिलना है। तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या फॉर्मूला लगाना है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट दैट इज 5 लाख रुपीज माइनस साल्वेज वैल्यू 25,000 रुपीज, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा इसकी लाइफ कितनी? 5 साल। तो ये हो जाएगा 4,75,000 और डिवाइड हो जाएगा 5। ठीक है जी। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4,75,000 डिवाइड विद 5 दैट इज 95,000 रुपीज़। 95,000 रुपीज़ मेरे बच्चों डेप्रिसिएशन आ जाएगी हर साल की, हर साल की। ठीक है जी। अगर हम इसी एग्जाम्पल में क्या करें? अगर इसी एग्जाम्पल में हम 1 जनवरी 2018 की जगह पे 1 जनवरी 2018 की जगह पे हम क्या कर दें? डेट अगर चेंज कर दें, इफ एसेट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है जी। तो फिर हमें मान लीजिए पूछा है देन फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 18। फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर द कैलेंडर ईयर 2018। 2018 के लिए डेप्रिसिएशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, तो उस केस में आंसर क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है। अब हमें एसेट जो है उसकी डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी बनती है? एनुअल डेप्रिसिएशन बनती है मेरे बच्चों 95,000। अब हमने जो एसेट खरीदी है वो कब खरीदी है? 1 अप्रैल को खरीदी है। 1 अप्रैल को खरीदी है, तो इसका मतलब है 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर कितने मंथ हो गए? 9 मंथ। तो उस साल में जो डेप्रिसिएशन हो जाएगी वो 12 महीने की रिकॉर्ड होगी, उस 9 मंथ की। उस ईयर में 2018 कैलेंडर ईयर में जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी वो कितने मंथ की? 9 मंथ की रिकॉर्ड होगी। तो 95,000 इंटू क्या हो जाएगा? 9/12 दैट इज 71,250। ठीक है जी। उस केस में 71,250 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी मेरे बच्चों। ठीक है जी। 71,250 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। करेक्ट है जी। ये हमारा सिंपल नंबर 1 मेथड था। कौन सा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब देखिए, पहले मैं आपको क्या करूंगा? नॉर्मल ऑर्डिनरी क्वेश्चन कराऊंगा सभी मेथड के 1 बाय 1, राइट। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? उसके रिलेटेड जो सेल सेल ऑफ मशीनरी के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, सेल ऑफ मशीनरी के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 बच्चों क्या है हमारा? मेथड नंबर 2 है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है जी। ये
तीन नाम है इस मेथड के, WDB रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है जी, ये तीन नाम होते हैं। अब इसमें क्या होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तब अप्लाई होता है जब हमें लगता है कि जो एसेट का बेनिफिट है ना वो ईयर बाय ईयर रिड्यूस होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई नई नई चीज़ खरीदते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत शार्प होती है, फुल एफिशिएंसी से वो काम करता है। जब धीरे धीरे हम उसको यूज़ करते जाते हैं उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है काम करने की। जैसे हम लोग भी हैं, जब सुबह सुबह उठते हैं, ठीक है, तो पहले कुछ घंटे काम बहुत ही अच्छी स्पीड से चलता है, और जैसे बॉडी टायर्ड होती जाती है वैसे वैसे हमारी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होती जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी WDB मेथड में भी यहाँ पे ये माना जाता है कि एसेट जो है वो शुरुआती साल में, बिगिनिंग पीरियड में, कुछ शुरुआती सालों में जो बेनिफिट है वो ज़्यादा देती है, जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे उसका बेनिफिट कम होता जाता है। मतलब क्या है, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, इक्वली बेनिफिट जाएगा और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो बेनिफिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये माना जाता है। यहाँ पर एसेट की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, राइट। अब कुछ साल बाद उसको रिप्लेस कर दोगे वो अलग बात है, राइट। यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालनी है हमें, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट इंटू रेट डिवाइड विद 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। ठीक है जी, यहाँ पर नोट क्या है, नोट आपके लिए यहाँ पर ये है, salvage value is not relevant in WDB method। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यहाँ पे कोई रेलिवेंसी नहीं है। यहाँ पर क्यों रेलिवेंसी नहीं है, देखिए यहाँ पर हम WDB की बात ही नहीं कर रहे, सॉरी साल्वेज वैल्यू की बात ही नहीं कर रहे। क्यों बात करना नहीं चाहते, यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर हम क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो बेनिफिट है डे बाय डे रिड्यूस होता जाएगा। हम ये अंदाजा नहीं लगा रहे इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है। जब हमें लगेगा, कंपनी को लगेगा कि यार इसका जो बेनिफिट है इसको आज की डेट में 4 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद इसको रिप्लेस करना ही ज़्यादा बेहतर होगा, रादर देन पुरानी मशीन को रिपेयर करवा के उसी को ही चलाते रहना और उसी स्पीड से काम करवाते रहना, राइट, जिससे वो प्रोवाइड कर रही है। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, पुरानी मशीन को बेच के नई मशीन लगा लेते हैं। तो ये डिसीजन किसके ऊपर उन्होंने डिपेंड छोड़ दिया, ये डिसीजन हमने छोड़ दिया किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर छोड़ दिया, बिजनेस एंटिटी के ऊपर। इसकी बड़ी साधारण सी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अब कई लोग क्या होते हैं, पुरानी चीज़ के साथ चिपक जाते हैं, कई लोग क्या होते हैं पुरानी चीज़ के साथ बिल्कुल चिपक जाते हैं। इसको नाराज मत, इसको अपने ऊपर पर्सनली मत लेना, ठीक है। कुछ बच्चे, कुछ फैमिली होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एसेट खरीदी है, मरते दम तक 15-15 साल लैपटॉप छोड़ेंगे ही नहीं। हम बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि 15 मिनट का काम वो लैपटॉप, वो डिवाइस आधा घंटा लगा रहा है, पौना घंटा लगा रहा है, 1 घंटा लगा रहा है। इतना टूट चुका है लैपटॉप, इतना बुरा हाल हो चुका है, पर नहीं, उसको ही चलाते रहेंगे। बेशक आधी दिहाड़ी खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, कोई बात नहीं, नई टेक्नोलॉजी उसमें नहीं होएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे नहीं खर्चने ना, होते हुए भी पैसे नहीं खर्चने, कंजूस लोग ऐसे वही होते हैं।
मतलब क्या है, वहां पर वो लोग क्या है उसके साथ चिपके रहना चाहते हैं, ठीक है ना। अब बेनिफिट तो वो दे रहे हैं, लैपटॉप खराब तो नहीं हुआ, जीरो थोड़ी ना हो गया, डेड थोड़ी ना हुआ, डेड नहीं हुआ, वो काम तो दे रहा है, पर काम की क्या वो एफिशिएंसी उतनी ही थी, काम की जो स्पीड है उतनी दे रहा है जितनी एक्चुअल में साल के पीरियड के पहले शुरुआती सालों में दे रहा था? बिल्कुल नहीं जी, ठीक है ना। शुरुआती सालों में जो बेनिफिट दे रहा था वो आज की डेट में नहीं दे रहा, 10 साल बाद, 8 साल बाद। तो ये डिसीजन तो भाई ऑनर का था, मालिक का था, अभी भी बेच दो या इसको चिपकाई रखो छाती के साथ, ठीक है ना, गोदी में लेके घूमते रहो इसको कि नहीं नहीं बेचना नहीं है, बेचना नहीं है, नहीं नहीं अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बेशक आपका टाइम वो डबल ट्रिपल लगवा रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या है, मैं आपको वो एक और बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। हमने आई थिंक 2012 या 11 में एक पीसी खरीदा, 12 या 13 हो सकता है शायद। उसमें हमने 20 to 24,000 रुपीज़ करके असेंबल करवाया, ठीक है, सीपीयू बनवाया, उस टाइम की बात है। फिर उस टाइम थोड़े से महंगे भी होते थे ये चीज़ें, सिंपल सिंपल भी। तो एक्सपी विंडो थी शायद, तो 2018 में, 2017 में आई थिंक 17 में हमने उसको, पहले हमने बीच में लैपटॉप ले लिए, लैपटॉप यूज़ करने शुरू कर दिए, तो कंप्यूटर पड़ा रहता था, एक ही चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। तो हमने नोट्स बनाने के लिए, राइट, पीपीटी बनाने के लिए हम लोग वो चीज़ यूज़ करते थे फेस टू फेस क्लासेस में, उस समय ऑनलाइन नहीं हमने लॉन्च करी थी, ठीक है। तो हम लोग देखते थे 2017-18 में जब हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी, तो उसको देखा लैप कंप्यूटर को, तो भाई देखा ये तो यार, ये तो वो स्पीड दे ही नहीं पाएगा जो एक्चुअल में हमें काम से चाहिए। तो हमने उसको छाती के साथ चिपका के नहीं रखा कि भाई नहीं नहीं, इसी ये तो सही चल रहा है, कंप्यूटर ही है ना, और लोगों के लिए कंप्यूटर सीपीयू सीपीयू होता है। आप लोग भी समझदार हो, टेक्नोलॉजी को आज की डेट में समझते हो कि लोगों के लिए सीपीयू सीपीयू होता है, जिनको अकल नहीं है, जिनको समझ नहीं है इस फील्ड की, उनके लिए वो डब्बा है, डब्बा तो वही काम देगा जो एक्चुअल में कंप्यूटर उनको लगता है कंप्यूटर में क्या होता है, ठीक है। सभी कंप्यूटर सेम ही होते हैं, और आपको पता है 25,000 में भी आज की डेट में कंप्यूटर बन जाता है, और 1.5 लाख में भी कंप्यूटर बनता है, ठीक है। तो फर्क जो अंदर आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, जो आपको मशीनरी चाहिए, उसका फर्क होता है, ठीक है। तो हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है, और नया असेंबल करवाया सीपीयू। मतलब क्या हुआ, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता था कि हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो इसको हमें रखने से नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मतलब क्या है, ये जो डिपेंड करता है कि एसेट रखनी है कि बेचनी है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, बिजनेस एंटिटी के ऊपर, खुद के ऊपर, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी की मर्जी है वो रखे या इसको बेच दे, ठीक है जी। इसलिए हम साल्वे वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, साल्वे वैल्यू को कंसीडर नहीं करते क्योंकि पता नहीं कौन से साल हम बेच देंगे, पता नहीं अब तीसरे साल बेचते हैं, चौथे साल बेचते हैं, कि 6वें साल बेचते हैं, 8वें साल बेचते हैं, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ठीक है ना। हर साल उसकी वैल्यू बदलती घटती बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक्स लिमिटेड परचेज फिक्स एसेट फॉर ₹2 लाख, ठीक है जी। ऑन 1 मई 2018, राइट। साल्वेज वैल्यू आफ्टर 5 ईयर ₹10,000, ठीक है जी। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20%, ठीक।
फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2018 एंड 19। ठीक है जी, 2018 और 2019 का हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2018। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है जी? 2 लाख रुपए माइनस सर्वे वैल्यू, बिल्कुल नहीं जी, सर्वे वैल्यू नहीं होएगी। इनटू क्या होगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है? 20% है जी। अब देखिए पहले साल 2018 में ये जो एसेट है फर्स्ट मई को खरीदी गई, साल कब खत्म हो रहा है? साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो कितने महीने बच गए? 8 महीने। तो यहां पर 8/12 हो जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपकी 2 लाख का 20% होता है 40,000। 40,000 को क्या करेंगे? 8/12 कर देंगे। तो ये आ जाएगा 26,667 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपकी पहले साल की। ठीक है जी। अब दूसरे साल की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019। अब देखिए मेथड का नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू, पहले राइट करिए फिर उसको डाउन करिए, जो वैल्यू आएगी अगले साल उसके ऊपर वैल्यू के ऊपर लगाएंगे। जैसे कि पहले आपने एसेट राइट कितने की करी? कॉस्ट, जो एसेट की कॉस्ट थी, ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी? 2 लाख रुपए की। फिर आपने माइनस करा डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल सॉरी रिटर्न डाउन। डाउन कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन लेस करके। डेप्रिसिएशन कितनी है? 26,667। तो ये आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हो गई? रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई आपकी 2 लाख माइनस 26,667, दैट इज 1,73,333 रुपीज़। जो ओपनिंग वैल्यू है उसके ऊपर अब अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगी। अब जो डेप्रिसिएशन लगने वाली है 1,73,333 रुपीज़। ठीक है जी। इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 20% है मेरे बच्चों। 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। ठीक है जी। कितने महीने की? अब तो सर पूरे साल की लगेगी, क्योंकि साल के बिगिनिंग में हम वैल्यू देख रहे हैं कितनी? 1,73,333 रुपीज़। साल कब क्लोज हो रहा है? 31 दिसंबर को। ठीक है। ये एंट्री कौन सी डेट को थी? ये एंट्री मेरे बच्चों थी 31 दिसंबर 2018 को। और ये एंट्री कब है? 31 दिसंबर 2019 को है। ठीक है जी। ये एंट्री 31 दिसंबर 2018 मतलब कैलेंडर ईयर 18 की डेप्रिसिएशन कितनी है? 26,667। और 31 दिसंबर 2019 मतलब 19 कैलेंडर ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है? ये आ जाएगी हमारी 34,667 रुपीज़। ठीक है जी। 34,667 रुपीज़ आपकी क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन हो जाएगी। करेक्ट है जी। ये आपकी मेरे बच्चों डेप्रिसिएशन आ जाएगी। किस मेथड से? WDV मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। ठीक है जी। ये पहला हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो गया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो गया। ठीक है जी। अब हम बच्चों थोड़ा सा अब बढ़ेंगे इन्हीं मेथड्स में। मैं आपको थोड़े से अब ज़्यादा मशीनों वाले एक क्वेश्चन करेंगे। अब आपको पता लग गया कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक सम
दोनों मेथड का करेंगे, जिसमें एक एक एग्जाम्पल और दोनों मेथड्स की करेंगे, क्योंकि सबसे मेन मेथड जो होता है यही होता है। आगे भी यही दोनों मेथड काम आने वाले हैं 100%। ठीक है, बाकी मेथड भी करेंगे हम लोग, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, कुछ एक सब मैं करवाऊंगा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मशीनें होती हैं, दोनों मेथड के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन भी, डब्ल्यूडीवी भी। ठीक है, करेक्ट है। उसी में मैं आपको अकाउंट बनाना भी सिखा दूंगा। ठीक है, एक सब में मैं आपको अकाउंट बनाना भी सिखा दूंगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन सेल ऑफ मशीनरी वाला भी करेंगे, सेल ऑफ मशीनरी वाला। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर हमारी है बच्चों 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहती है मेरे बच्चों, एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹5 लाख ऑन 1/1/18। अनदर मशीनरी परचेज ऑन 1 जून 2019। थर्ड मशीनरी सेकेंड मशीनरी खरीदी है कितने की, 1 लाख रुपए की। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है विंडो अपडेट की वजह से। थर्ड मशीनरी जो है परचेज हुई है कब, जी हमारी हुई है 1 नवंबर 2020 को। कितने की, 1,50,000 की। ठीक है जी, हमें क्या करना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 15% है। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2018, 19 एंड 20। ठीक है जी, 18, 19, 20, 3 साल बनाइए। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम चलते हैं मशीनरी अकाउंट पे। ठीक है जी, मशीनरी अकाउंट का परफॉर्मा क्या होगा, ये हमारा आ गया मशीनरी अकाउंट। ये हमारा मशीनरी अकाउंट आ गया जी। अब इसमें पहला कॉलम हम बना लेंगे किस चीज़ का, डेट का। दूसरा कॉलम किसका होगा, पर्टिकुलर्स का। तीसरा कॉलम किस चीज़ का होगा, अमाउंट का। चौथा फिर डेट का, फिर पर्टिकुलर का, देन लास्ट अमाउंट का। ठीक है जी, अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, परचेज करी है 5 लाख रुपए की मशीन, कब, 1 जनवरी 2018 को। इसकी एंट्री क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी, तो 1/1/18 को अब हम एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या है, बैंक है। टू बैंक हो जाएगी कितने की, 5 लाख रुपए की। ठीक है जी, अब इस साल अब हमें ये देखना होता है कि 2018 में क्या हमने कोई और मशीन खरीदी है, बिल्कुल नहीं खरीदी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डेप्शन लगा देंगे। डेप्शन क्या रेट है डेप्रिशन का, 15% डेप्शन है, मेथड है SLM। तो 15% डेप्शन मेथड के अकॉर्डिंग, ये अब हमेशा याद रखना, जो पहला साल होता है
इसमें चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे WDV हो, डेप्रिसिएशन सेम ही रहती है। कभी भी पहले साल में डेप्रिसिएशन डिफरेंट नहीं आती SLM और WDV में। तो पहले साल अब हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे 31 दिसंबर 2018 को। क्या एंट्री हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। भाई डेप्रिसिएशन हो जाएगी, कितनी आ जाएगी? 5 लाख का कितना? 15%। 5 लाख का 15% होता है 75,000। ठीक है जी। अब इस साल ना हमने कोई एसेट खरीदी है ना इस साल कुछ और हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 31 दिसंबर 2018 को ही बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलते हैं? बैलेंस कैरी डाउन। तो ये बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 4,25,000। ठीक है जी। तो ये हमारा पहले साल का टोटल आ गया जी, कितना? 5 लाख रुपए। इधर का भी टोटल आ गया 5 लाख रुपए। ठीक है जी। चलें जी, अब हम इसी को ओपनिंग बैलेंस में ले जाते हैं 1119 को। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 4,25,000। ठीक है जी। अब हमें देखना है 2019 में कोई एसेट खरीदी है? बिल्कुल जी, एक और हमने एसेट खरीदी है। कितने की खरीदी है? 1 लाख रुपीज़ की खरीदी है। कौन सी डेट को? 1 जून को खरीदी है। ठीक है जी। 1 जून 2019 को, 1 जून 19 को तो एंट्री क्या आ जाएगी? फिक्स एसेट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे 2। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? 2। कितने की है? ये हमने खरीदी है 1 लाख रुपीज़ की, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 लाख रुपीज़। करेक्ट है जी। इस साल कोई और एसेट खरीदी है? नहीं खरीदी। तो अब हम अगली एंट्री किस चीज़ की डालेंगे? डेप्रिसिएशन की। 31 दिसंबर 2019, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, सेकेंड ईयर के लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेना है। नीचे एक वर्किंग नोट बना लेना है 5-7 लाइनें छोड़ के। किस चीज़ का वर्किंग नोट होगा? वो वर्किंग नोट होगा मेरे बच्चों डेप्रिसिएशन का। वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019। ठीक है जी। इसके लिए 2 हो जाएंगी, एक मशीन 1, मशीन वन स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल सेम डेप्रिसिएशन है। अब आप कहोगे पहले साल तो डेप्रिसिएशन कितनी थी? 75,000, अगले साल भी 75 होगी। नहीं बच्चों, नहीं कि ठीक? बिल्कुल ठीक, क्योंकि पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन है यहाँ पर। तो पहले साल के लिए भी 75,000 है, तो दूसरे साल के लिए भी क्या हो जाएगी? 75 ही हो जाएगी। अब आते हैं मशीन 2 के ऊपर। मशीन 2 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी होगी? अब मशीन 2 तो हमने कितने की खरीदी है? 1 लाख रुपए की। कब खरीदी है? 1 जून को, मतलब 5 महीने निकल चुके हैं। ठीक है जी। तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 1 लाख, इसका 15%। 5 महीने निकल चुके हैं, रिमेनिंग कितने रह गए? 7 महीने। 7/12, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 इंटू 7/12, दैट इज 8750। ये आपकी डेप्रिसिएशन होगी 8750, और टोटल कितनी होगी? 8750 प्लस 75,000, तो टोटल होगी 83,750। 83,750 डेप्रिसिएशन होगी पूरे साल की। ठीक है जी। हम क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन, इसके ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1। क्या डेप्रिसिएशन है? 83,750। ठीक है जी। और रिमेनिंग आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी है? यहाँ पर वैल्यू है मेरे बच्चों 5,25,000। ठीक है जी। अब 5,25,000 में से हम लोग क्या करेंगे? 8,3750 लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4,41,250 रुपीज़। ठीक है जी। और टोटल वैल्यू कितनी आ गई?
5,25,000 रुपीज़। ठीक है जी, 5,25,000 रुपीज़। ये हो गया जी दूसरे साल का। चलें जी आगे। चलिए सर, अब तीसरे साल का 1 जनवरी 2020। अब इसमें क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है जी, 441,250। ठीक है जी, ये ओपनिंग बैलेंस था। अब 2020 में कोई मशीन परचेज हुई है, बिल्कुल जी, 1 नवंबर 2020 को हुई है 1.5 लाख रुपए की। तो 1 नवंबर की एंट्री हमारी आ जाएगी 1/11/20, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके ब्रैकेट में लिख देंगे 3, कितने की, 1,50,000 की। करेक्ट है जी। अब इस साल और कोई सेल तो हुई नहीं, तो लास्ट 31 दिसंबर 2020 की एंट्री क्या हो जाएगी, बाय डेप्रीसिएशन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है जी, वर्किंग नोट नंबर 2। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2020, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2020। तो देखिए सबसे पहले मशीन वन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 75,000। फिर बात करते हैं मशीन 2 की। मशीन 2 हमने पिछले साल खरीदी थी, कितने की, 1 लाख रुपए की। स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेम सेम लगनी है, पर पिछले साल तो हमने 7 महीने की डेप्रिसिएशन लगाई थी, इस साल तो पूरे 1 साल की लगाएंगे। तो इस साल 1 लाख के ऊपर पूरी डेप्रिसिएशन लगेगी, कितने परसेंट, 15%। कितनी, 15,000। अब तीसरी मशीनरी, अब जो तीसरी मशीनरी है मशीन 3, वो हमने कितने की खरीदी है, वो हमने खरीदी है 1,50,000 की। कितने परसेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 15% है। कब खरीदी है सर, हमने खरीदी है वो 1 नवंबर को। तो नवंबर दिसंबर सिर्फ 2 महीने हो गए, इंटू 2/12 कर देंगे, तो ये डेप्रिसिएशन बन गई 1,50,000 का 15%। ठीक है जी, इंटू 2/12, दैट इज 3750। ये डेप्रिसिएशन आ गई 3750। ठीक है जी, और टोटल डेप्रिसिएशन बन गई 3750 प्लस 15,000 प्लस 75,000। तो लीजिए ये टोटल डेप्रिसिएशन आ गई 93,750 पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे डेप्रिसिएशन 93,750, और बाकी क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी, अब इसका टोटल हम ले लेंगे यहाँ पर 4,41,250 प्लस 1,50,000, तो टोटल हो गया 5,91,250। तो यहाँ पर भी इतना ही होना चाहिए, 5,91,250। इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 93,750, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 4,97,500। 4,97,500 रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। इसको वैल्यू रिटर्न डाउन बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन लेस करने के जो बाद। मेथड हम कौन सा लगा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ही लगा रहे हैं। बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। इसको हम, कोई भी टीचर है रिटर्न डाउन वैल्यू यूज करेगा, इसको बोलेगा रिटर्न डाउन वैल्यू है ये, डेप्रिसिएशन लेस करके जो वैल्यू आती है उसको रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, पर मेथड स्ट्रेट लाइन हो सकता है, WDV भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, करेक्ट है। तो ये बच्चों हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड से फुल फ्लैज क्वेश्चन था, जिसमें हमने एक से ज़्यादा मशीनरी परचेज करी और 1 बाय 1 उसको लेजर में भी रिकॉर्ड किया। तो फटाफट आप लोग इसको कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारी एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर पहले
ठीक है जी, फटाफट कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका 2018 हो गया। ये आपका 19 हो गया। ये 20। ठीक है जी, इसी तरीके से आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी देनी है, अच्छे तरीके से वर्किंग नोट के थ्रू प्रेजेंटेशन भी देनी है, जिससे पेपर चेक करने वाले को मज़ा आ जाए एक बार चेक करके, उसको लगे कि कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी हम लोगों ने मार्क्स को कट करने की। ठीक है जी, ये आपका छोटा सा वर्किंग नोट आ गया, डेप्रिसिएशन 1 का नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। ठीक है जी, अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, इसी सम को सेम क्वेश्चन को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करने वाले हैं, WDV मेथड से। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, फटाफट मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। मेथड 2, एग्जाम्पल नंबर कितनी थी हमारी, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 3। तो चलिए, मशीनरी अकाउंट ये हमारा परफॉर्मेंस शुरू हो गया। तो लीजिए, ये हमारा कॉलम हो गया पहला डेट का, अगला कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स का हो गया, अगला कॉलम अमाउंट का हो गया, फिर उससे अगला फिर दोबारा डेट का हो गया जी, फिर पर्टिकुलर का हो गया, फिर लास्ट अमाउंट का हो गया। ठीक है जी, चलें जी। चलिए सर, पहले साल तो कुछ खास बदलाव आने नहीं वाला। पहले साल मशीनरी खरीदी थी हमने एक ही, 1 जनवरी को ही खरीद ली हमने, 1 जनवरी 18 को ही मशीन खरीद ली। तो उसके लिए एंट्री बताने की जरूरत नहीं है कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, बैंक होता है। कितने की है जी, 5 लाख की। अब पहले साल मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज नहीं होने वाली, तो 31 दिसंबर 2018 को बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका, बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना, डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 75,000। ठीक है जी, अगर ऐसे भी निकालना चाहते हो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, 5 लाख का 15%, क्योंकि रेट सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है जी, और ये आ जाएगा हमारा 31 दिसंबर को ही एंट्री आ जाएगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन की एंट्री आ जाएगी। ठीक है जी, कितने की एंट्री आ जाएगी, 4,25,000 की। और ये हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा टोटल हो जाएगा 5 लाख। ठीक है जी। अब चलिए, अब अगली एंट्री आते हैं 1 जनवरी 2019 को। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 4,25,000। अब क्या हुआ, हमने मशीनरी परचेज करी है 1 जून 19 को। 1 जून 19 को कितने की, 1 लाख की। 1 जून 19 को टू बैंक है मशीन नंबर 2 कितने की, 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है जी, करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है सर। अब हम वर्किंग नोट बना लेंगे छोटा सा, किसके लिए, डेप्रिसिएशन के लिए। वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1। ठीक है जी, मशीन 1 के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन होगी सर, मशीन 1 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगी ना, पहले तो क्या होता था हर साल सेम लगाते थे। अब हर साल सेम लगाने वाला फंडा नहीं लगेगा। पहले हमने 5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई, पूरे साल की 75,000। अब हम जो लगाएंगे मशीन 1 पे कितने के ऊपर लगाएंगे, 4,25,000 के ऊपर लगाएंगे। कितनी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 15%, 15% लगाएंगे। 4,25,000 का 15%, 63,750, 63,750 रुपीज़ डेप्रिसिएशन हो जाएगी। इसके ऊपर मशीन 1 के ऊपर। ठीक है जी। अब मशीन 2 के ऊपर, मशीन 2 हमने कितने की खरीदी है, 1 लाख रुपए की खरीदी है। कब खरीदी है, 1 जून को खरीदी है। ठीक, तो कितने महीने की डेप्रिसिएशन हो गई, 7 महीने की डेप्रिसिएशन हो गई। तो लीजिए, ये आ गई 15,000 इंटू 7/12, दैट इज 8750। ठीक है जी, 8750 टोटल हमारी डेप्रिसिएशन में प्यारे बच्चों बनती है 8750 63750। तो ये हो गया 72,500। ठीक है जी, 72,500 हमारी डेप्रिसिएशन हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या होगा जी, 31 दिसंबर 19 को बाय डेप्रीसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है जी, कितनी आई थी, 72,500। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, कितना आएगा जी, ये हमारा आ जाएगा, ये टोटल हो गया 5,25,000। 5,25,000 में से माइनस कर देंगे 72,500, तो ये आ जाएगा 4,52,500। तो टोटल कितना हो गया, 5,25,000। ठीक है जी, ये हमारी पहले दूसरे साल की डेप्रिसिएशन हो गई। तो बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन से, तीसरे साल की तरफ। 1 जनवरी 2020, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 4,52,500। ठीक है जी, 4,52,500 ये हमारी ओपनिंग वैल्यू हो गई। अब इस साल आपको याद होगा 1 नवंबर 20 को हमने एक एसेट खरीदी थी, कितने की, 1,20,000 की, सॉरी 1,50,000 की। अब हमें क्या करना है, 31 दिसंबर 2020 को डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी, तो एंट्री क्या थी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है सर, जैसा आप कहो। तो लीजिए हम यहीं पर ही वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3,
टू सॉरी। सबसे पहले मशीन वन के ऊपर, मशीन वन के ऊपर आप लोगों ने पहले साल 5 लाख की खरीदी थी, पहले साल की डेप्शन कितनी थी 75,000, ठीक है जी, माइनस किया। फिर हमने दूसरे साल की 19 में डेप्शन निकाली कितनी 63,750 माइनस 63,750, ठीक है जी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3,61,250। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 5 लाख की खरीदी, 75,000 पहले साल की डेप्रिसिएशन, फिर दूसरे साल कितने की खरीदी थी 63,750। अब इसकी जो वैल्यू बची है वो है 3,61,250, 3,61,250 बची है। इसका हम लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों 15%, इसका 15% 15% बनता है 54,188 रुपीज। 87.50 है तो मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ 88, ठीक है जी। ये हमारा मशीन वन का खेल हो गया जी। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों मशीन नंबर टू के ऊपर। मशीन टू कितने की खरीदी थी 1 लाख रुपए की खरीदी थी। पहले साल हम लोगों ने उसके ऊपर मतलब 2019 में डेप्शन कितने की लगाई 8750, 8750 लगाई। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1 लाख माइनस 8750, ये आ गया 91,250 रुपीज, ठीक है जी। 91,250 रुपीज क्या आ गई, इसकी WDV आ गई, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब इसका 15% आ जाएगा 13,687.5 है, तो इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ राउंड ऑफ ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो लीजिए ये टोटल डेप्शन आ गई 13,688 प्लस 54,188, तो ये हो गया 67,876 रुपीज, ठीक है जी, 67876। तो डेप्रिसिएशन आ गई मेरी 67876 और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,52,500 प्लस 1,50,000, टोटल हो गया 6,02,500, 6,02,500, ठीक है जी। अब इसमें से माइनस क्या कर देंगे डेप्रिसिएशन 67,876 रुपीज, तो ये हो गया 5 लाख सॉरी 5,34,624 रुपीज, ठीक है जी। वहां पर कितनी आई थी, वहां पर आपकी आई थी 4,90 4,97,500। अब यहाँ पर कितनी आई है 5,34,000, अप्रॉक्स 35,000 रुपये का, सॉरी 34 है और इधर कितना है 497, अप्रॉक्स आप कह सकते हो 3 और अप्रॉक्स 36,000 के अराउंड डिफरेंस आया। क्यों आया, क्योंकि जो हम पहले डेप्शन लगा रहे थे वो ओरिजिनल पोस्ट पे लगा रहे थे, हर साल सेम लगा रहे थे, यहाँ पर किस पे लगा रहे हैं WDV पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो n नंबर ऑफ मशीनरी परचेज है उस केस में इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन और प्लस रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, ये तरीका फॉलो करेंगे। तो फटाफट विद इन ए मिनट हम लोग क्या करेंगे कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
बस आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नोट जरूर दिखाते रहना अच्छे से।